दिल्ली की एक आखिरी बस रात के 2:30 बजे और सीट नंबर 45 पर बैठा एक ऐसा यात्री जो कभी चढ़ा ही नहीं था। उस रात बस में बैठे हर इंसान ने अपना स्टॉप देखा, लेकिन एक आदमी जब उठा तो पूरी बस खाली थी। ना कंडक्टर, ना ड्राइवर, ना कोई सवारी। सिर्फ जल रही थी एक हल्की पीली लाइट, और पीछे सीट नंबर 45 पर कोई अब भी बैठा था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब वो चीज उसकी तरफ चलने लगी। रात के 2:27। दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी पूरी तरह सोता नहीं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जब वो भी सांस रोक लेता है। ये वही पल था। सड़कें खाली थीं, ठंडी हवा हड्डियों तक उतर रही थी, और धुंध इतनी घनी कि जैसे दुनिया का बाकी हिस्सा गायब हो चुका हो। रूट नंबर 45 की आखिरी बस अपने अंतिम सफर पर थी। ड्राइवर महावीर, 20 साल का अनुभव, हजारों रातें, हजारों लोग, हजारों सफर। लेकिन एक चीज उसने हमेशा हंसी में उड़ाई, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। उस रात उसे अपनी इस बात की कीमत चुकानी थी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अंदर हल्की पीली लाइट जल रही थी जो हर चेहरे को थोड़ा अजीब, थोड़ा थका हुआ बना रही थी। करीब 14 सवारियां थीं, हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ। एक कॉलेज का लड़का मोबाइल पर वीडियो देख रहा था, एक बुजुर्ग आदमी खिड़की से बाहर झांक रहा था, एक औरत अपने बच्चे को सुला रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन महावीर को पता नहीं क्यों आज ये सामान्य भी थोड़ा गलत लग रहा था। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और तभी उसकी नजर रुक गई। सीट नंबर 45, वहां एक आदमी बैठा था। महावीर की भौहें सिकुड़ गईं। ये कब चढ़ा उसे याद नहीं था। उसका चेहरा अजीब था, बहुत फीका, जैसे खून ही ना हो, और उसकी आंखें सीधे महावीर को देख रही थीं। बिना पलक झपकाए महावीर ने तुरंत नजर हटा ली, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। हर स्टॉप पर लोग उतरते गए, लेकिन एक चीज अजीब थी। महावीर को याद नहीं था कि सीट 45 वाला आदमी कभी हिला भी हो। वो बस बैठा रहा, जैसे वो किसी खास चीज का इंतजार कर रहा हो। करीब 15 मिनट बाद बस में सिर्फ 6 लोग बचे, फिर 4, फिर 2, और आखिर में बस में सिर्फ एक ही सवारी बची। सीट नंबर 45 से कंडक्टर भी उतर चुका था, लेकिन महावीर को याद ही नहीं कि वो कब उतरा। जैसे उसकी यादों में एक खाली जगह बन गई हो। अब बस में सिर्फ 2 थे, महावीर और वो। बस के अंदर अजीब सा दबाव महसूस होने लगा। हवा भारी हो गई थी। महावीर ने फिर मिरर में देखा। वो आदमी अब भी उसे देख रहा था, लेकिन अब उसकी मुस्कान धीरे धीरे बढ़ रही थी। महावीर ने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ स्टैटिक आवाज आई। उसने बंद कर दिया। उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर सिर्फ धुंध, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। उसका दिल अब तेज धड़क रहा था। कुछ गड़बड़ है। बस सीधी सड़क पर थी। महावीर की आंखें भारी हो रही थीं। उसने खुद को जगाने की कोशिश की, लेकिन बस एक सेकंड, बस एक सेकंड, उसकी आंख लग गई। जब उसने आंख खोली, बस चल रही थी, लेकिन पूरी खाली। हर सीट खाली। सीट नंबर 45 भी खाली। महावीर का दिमाग सुन्न हो गया। उसने ब्रेक दबाया, काम नहीं कर रहा। उसने जोर लगाया, कुछ नहीं। बस अपने आप चल रही थी। बाहर देखा, कुछ नहीं। ना सड़क साफ, ना कोई बिल्डिंग, ना कोई इंसान, सिर्फ धुंध। जैसे बस अब इस दुनिया में नहीं है। थक, महावीर जम गया। ठक थक, पीछे से कदमों की आवाज, लेकिन बस तो खाली थी। उसने धीरे से मिरर में देखा और उसकी सांस अटक गई। सीट नंबर 45 पर वो फिर बैठा था। अब वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद, चेहरा फटा हुआ, मुस्कान अस्वाभाविक। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन जमीन को छुए बिना हवा में। बस के अंदर ठंड अचानक बढ़ गई। महावीर की सांस से धुआं निकलने लगा। तू रुक क्यों गया था? 3 साल पहले एक बरसात की रात महावीर लेट था। एक आदमी बस के पीछे भाग रहा था। भाई रुक जाओ, बहुत जरूरी है। महावीर ने नहीं रोका, अगली बस पकड़ लेगा। लेकिन उस रात वो आदमी अपने घर नहीं पहुंचा। महावीर ने बस के शीशे में देखा था।
धुंध में पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उस भागते हुए आदमी को कुचल दिया था, लेकिन महावीर डरा हुआ था। उसने बस नहीं रोकी, वो भाग गया। महावीर ने उस बात को भुला दिया, लेकिन कोई और नहीं भूला। मैं इंतजार करता रहा। अब वो चीज महावीर के बिल्कुल पीछे थी, सीट नंबर 45 मेरी थी। महावीर रोने लगा। मुझे नहीं पता था। उसका हाथ बढ़ने लगा, लंबा, असामान्य और सीधे सीने पर। धड़ाम! महावीर चीखा। बस रुक गई। लोग बैठे थे, कंडक्टर पास, सब सामान्य, लेकिन कुछ बदल चुका था। महावीर घर पहुंचा, शर्ट उतारी और उसके सीने पर एक बड़ा हाथ का निशान। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगली रात महावीर फिर बस चला रहा था। उसने तय किया, अब कभी किसी को नहीं छोड़ेगा। एक स्टॉप आया, कोई नहीं था, लेकिन उसे लगा कोई खड़ा है। उसने बस रोकी, दरवाजा खोला, कोई नहीं चढ़ा। लेकिन जब उसने मिरर में देखा, सीट नंबर 45 पर कोई बैठा था, उसका दिल रुक गया। अब उसे समझ आया, ये खत्म नहीं हुआ, ये शुरू हुआ है। महावीर अब हमेशा के लिए इसी एक रात और इसी डरावने सफर में फंस चुका था। कुछ सफर एक बार नहीं, बार बार होते हैं, और कुछ सवारियां कभी उतरती नहीं।